हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, कला एवं संस्कृति में हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था दर्शन के विषय में और हमने छठ दर्शन को पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने जैन दर्शन को डिस्कस कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पे, यानी बौद्ध दर्शन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यानी आईएएस और पीसीएस में दर्शन से रिटर्न में आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और बौद्ध दर्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम, विभिन्न सिविल सर्विसेज के और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ही क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके उपदेश और पूरा बौद्ध दर्शन हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो बौद्ध दर्शन क्या है? किसी धर्म के पीछे की जो सत्यता है वही दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन क्या है, ये कैसे आया? तो जिस समय यहाँ पर जो वैदिक जो धर्म थे उनमें तमाम कुरीतियाँ, तमाम जो है कर्मकांड प्रचलित हो गए थे और वहाँ पे वर्ण व्यवस्था इत्यादि कुरीतियों से भी लोग एक नए मार्ग की तलाश में थे और भगवान बुद्ध ने उनको एक नया मार्ग दिया जो आगे बौद्ध धर्म के रूप में तब्दील हुआ। तो क्या था वो दर्शन और क्या था वो धर्म और कैसे वो डेवलप हुआ, उसके क्या विचार हैं, क्या सिद्धांत हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान बुद्ध, उनके जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट की जानकारी लेंगे। ये विभिन्न एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर हम भगवान बुद्ध के विषय में अगर बात करें तो स्रोत क्या है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है इनके जन्म से संबंधित? तो अशोक के जो रुक्मिणदेयी जो वो है अभिलेख है, वहाँ से हमें भगवान बुद्ध के जन्म के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, अशोक के रुक्मिणदेयी अभिलेख से। और जन्म जो माना जाता है वो 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ और ये लुम्बिनी वन में माना जाता है। कपिलवस्तु के उस समय राजा जो थे, इनके पिताजी शुद्धोधन जो शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा थे और वो कपिलवस्तु जो इस समय नेपाल में है वहाँ पड़ता है। तो उनकी पत्नी महामाया गर्भवती थी और पूर्व समय में जैसे कि स्त्रियां अपने मायके चली जाया करती थीं, तो ये भी उसी क्रम में अपने मायके ही जा रही थीं और उसी समय जो है लुम्बिनी नामक वन स्थान था, वहाँ पर इनको प्रसव पीड़ा हुई और बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यानी महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वो दिन था बैसाख माह की पूर्णिमा। तो बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बैसाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण उत्सव है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो तीनों ही जो मुख्य घटनाएं हैं वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कपिलवस्तु के राजा जो थे शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे क्षत्रिय, उनके पुत्र हैं भगवान बुद्ध और इनकी माता का नाम था महामाया। और महामाया का कहा जाता है कि 6 दिन के बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है और फिर जो है शुद्धोधन का जो है विवाह भगवान बुद्ध की मौसी, जो सिद्धार्थ की मौसी थी, प्रजापति गौतमी से होता है, जो मौसी हैं सिद्धार्थ की, और प्रजापति गौतमी ने ही इनका आगे लालन पालन किया। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की जो माँ हैं वो हैं महामाया,
जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण जो है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो इनकी मौसी थी। फिर 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो शुद्धोधन चूंकि एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, उन्होंने तमाम संत और विद्वानों से विचार कराया कि जो हमारा लड़का है, जो राजकुमार है, वो आगे चलकर क्या बनेगा, कैसा होगा इसका भविष्य। तो उन्होंने बताया कि यह जो है आगे चल करके संन्यास ग्रहण करेगा। उन्होंने ऐसा बताया कि समाज सेवक बनेगा, संन्यास ग्रहण करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत ही एक शक्तिशाली सम्राट बनेगा। तो जो शुद्धोधन है जो राजा, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जो संन्यास की तरफ सिद्धार्थ का मन न जाए। तो इन्होंने महल में ही सारे प्रकार की सुख सुविधाओं का सृजन करवा दिया और सिद्धार्थ को महलों से बाहर जाने ही नहीं दिया। लेकिन सिद्धार्थ का मन जो है महलों में नहीं लगता था, क्योंकि वो जन्म से ही संन्यास के लिए ही उनका जन्म हुआ था और वो हमेशा से ही इसीलिए पैदा हुए थे। तो एक बार ये नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने सारथी चन्ना के साथ में। क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके सारथी का नाम चन्ना, और वहाँ पे ये 4 घटनाएं देखते हैं। वो घटनाएं भी अक्सर प्रश्न पूछ ली जाती हैं, तो मैं उनकी चर्चा करता हूँ। 4 घटनाएं थी कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। ये 3 इन्होंने व्यक्ति देखे और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। 4 घटनाएं इन्होंने देखी और इनके सारथी चन्ना ने उन चारों घटनाओं के विषय में इनको बताया। चूंकि महल में इनके सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था, इसीलिए ये संसार के इस वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु जैसी दुखों से परिचित नहीं थे। तो इनके मन पे बहुत गहरा असर पड़ा और फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा, जिसमें चन्ना ने बताया कि सभी दुखों के इस निवारण के लिए इन्होंने सन्यास धारण किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने दुख को देखा और इन्हें मन में ये विचार आया कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। बस यही से इनको जो है एक नया मार्ग मिल गया और दुख के निदान की खोज में ये निकलने का निश्चय कर लेते हैं। तो जीवन परिचय में इतना है। और इन्होंने शरीर का त्याग जो है वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में जो है वहां पे किया था, 80 वर्ष की आयु में। तो हम महात्मा बुद्ध के जीवन से सिर्फ इतनी चीजें याद रखेंगे जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं और जो घटनाएं हमने आपको बताई। अब 4 जो है घटनाएं इनके जीवन में होती हैं, जिनके कुछ नाम हैं, विशिष्ट घटनाएं हैं इनके जीवन में। 29 वर्ष की अवस्था में वही 4 घटनाएं देख के इनका मन बहुत व्यथित हो जाता है और एक दिन ये रात में अपने घोड़े के साथ में, जिसका नाम है कथक, उस घोड़े को लेकर के रात में ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। कितनी आयु थी उस समय? 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में ही ग्रह त्याग देते हैं और बौद्ध दर्शन में इस ग्रह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, यानी महान ग्रह त्याग। तो महाभिनिष्क्रमण जो घटना है उसका अर्थ है बुद्ध का 29 वर्ष की आयु में घर त्याग देना। और यहीं से इनका तप स्टार्ट होता है और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में, संघर्ष के बाद में 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस घटना को कहा जाता है निर्वाण। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? वो है गया, यानी बोध गया। और पीपल, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। ये 3 आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष की संज्ञा दी गई, निरंजना नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ज्ञान क्या था, यही आगे हम दर्शन में पढ़ेंगे अभी, कि वही ज्ञान जो है वही बौद्ध दर्शन बना, उसी से जो है ये धर्म डेवलप होता है। तो दुखों के निदान के खोज में ये घर से निकले थे, ये किसी ईश्वर की खोज में नहीं निकले थे। जैसे कि हम देखते हैं अन्य धर्मों में जो संत महात्मा होते हैं वो ईश्वर की खोज में निकलते हैं, तपस्या करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो भगवान बुद्ध हैं
वो दुखों के निवारण की खोज में निकले थे। इसीलिए आगे चल करके जो उन्होंने दर्शन अपना दिया उसमें इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया और इन्होंने आगे बताया कि किस प्रकार से मनुष्य मोक्ष को यानी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, और ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। तो आगे हम दर्शन में भी उस चीज को पढ़ेंगे। इसीलिए इस धर्म को जो है नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है वो महान ग्रह त्याग है, 29 वर्ष की अवस्था में हुआ, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है, जो 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। फिर ये वहां से वापस आते हैं और कहते हैं कि अपने तप के दौरान इनको जो है कुछ तपस्वियों का साथ मिला था, तो उन्हीं को जो है इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था करके, वो घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी यहीं से जो है धर्म का चक्र चलना स्टार्ट हुआ एक नए धर्म का, और ये स्थान था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। वहां पे इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया जो पाली भाषा में दिया गया, और पाली भाषा उस समय एक लोक भाषा थी जो जन जन तक पहुंचने में आगे इनको सहायता करती है। फिर इनका जो शरीर त्याग की घटना है, यानी इनकी जो मृत्यु हुई, उस घटना को जो है बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण जो है ज्ञान प्राप्त करने की घटना है, और महापरिनिर्वाण जो है वो इनके शरीर त्याग की घटना है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश में है वहां पे घटित होती है। तो 4 घटनाएं हैं, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये चारों घटनाओं के समय में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब इन्होंने घर छोड़ा 29 वर्ष की अवस्था में और उर्वेला नामक स्थान पे पहुंचे, यहाँ पे जितनी भी मैं लाइनें बता रहा हूं वो सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग एक एक क्वेश्चन सब में बनता जरूर है। उर्वेला नामक स्थान याद रखेंगे। उर्वेला नामक स्थान पे पहुंच करके सबसे पहले इन्होंने सोचा कि गुरु करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जो एक सांख्य दर्शन के विषय में मैंने आपको बताया था, ये सबसे प्राचीन दर्शन है जो 60 दर्शन में आता है। तो सांख्य दर्शन के एक संत थे, गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम को इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ली, लेकिन कुछ दिन बाद जो है अलार कलाम से ये संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने एक दूसरे गुरु किए, रुद्रक राम पुत्र। दोनों का नाम आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। पहले प्रमुख गुरु थे अलार कलाम और दूसरी थे रुद्रक राम पुत्र। फिर इन दोनों गुरुओं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मार्ग प्राप्त किया, और फिर ये अकेले ही सत्य की खोज में निकल पड़े। अकेले ही इन्होंने आगे जा करके संघर्ष किया, तप किया, और इन्होंने जो है इस संसार के दुखों का निवारण खोज निकाला। तो क्या था इनका मुख्य दर्शन, मुख्य उपदेश? वो है 4 आर्य सत्य। उनको बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कहा गया है। वो क्या है? पहला है दुख। भगवान बुद्ध ने जब 4 घटनाएं देखी, कौन कौन सी? सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और इनको पहली बार पता चला कि बीमारी होती है। फिर इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा और जाना कि वृद्धावस्था भी कोई चीज होती है। फिर मृत्यु को, एक लाश को इन्होंने देखा और जाना कि अंत में सभी की परिणति जो है वो मृत्यु में होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा संसार दुखों से भरा हुआ है। तो पहला सत्य इन्होंने खोजा कि संसार दुखमय है, इसी को इन्होंने कहा दुख। पहला सत्य इनको वहीं मिल गया था जब ये घर से निकले थे। फिर आगे तो ये उसका निवारण खोज रहे थे, किस प्रकार से इस चीज से मुक्ति प्राप्त की जाए। तो इन्होंने कहा कि दुख समुदाय का मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन का ये पूरा सार है। एक ही लाइन में, एक ही शब्द में बौद्ध दर्शन का पूरा सार है, सारांश है। वो क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, पाली भाषा में है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न होने के पीछे एक कारण होता है
और एक वस्तु जो होती है वो दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारण बनती है। सरल शब्दों में इसको हम कह सकते हैं तृष्णा, लोभ। जब हम एक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी प्राप्ति के साथ ही हमारे मन में एक दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसी को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। और भगवान बुद्ध ने कहा कि यही जो है संसार में दुख का मुख्य कारण है, लालच, लोभ, तृष्णा। फिर इन्होंने कहा कि तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी जो दुख है उसका निरोध किया जा सकता है, यानी उसे खत्म किया जा सकता है। उसे कहा गया दुख निरोध, यानी निर्वाण। इसका उपाय बताया गया कि यदि व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर ले, ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वो दुख का निरोध कर सकता है। और उसके लिए जो उपाय है वो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब है दुख को निरोधित करने के लिए, रोकने के लिए मार्ग है, और उस मार्ग को कहा अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 चीजों का आपको पालन करना होगा, तभी आप जो है संसार के इस दुख से मुक्ति पा सकेंगे, और यही निर्वाण कहलाता है। देखिए यहाँ पे धर्म में किसी भी ईश्वर को प्राप्त करने का, किसी परमात्मा को प्राप्त करने की बात नहीं कही गई है। इस धर्म में सीधे कहा गया है कि आपका अंतिम जो लक्ष्य है वो है निर्वाण को प्राप्त करना, यानी ज्ञान को प्राप्त करना, जिससे इस संसार के दुखों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों की समस्याओं का इसने निजात किया, और लोग जिन चीज़ों से परेशान थे उन सब चीज़ों से उनको इस धर्म में जो है सहजता दिखाई पड़ी, उनको संतुष्टि मिली, इसलिए लोग इससे जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो 4 आर्य सत्य हैं ये। और बौद्ध दर्शन जो है उसमें 3 आधार हैं, 3 मुख्य आधार हैं। उसमें पहला आधार स्तंभ जो है वो स्वयं भगवान बुद्ध हैं। कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हमको बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। दूसरा आधार स्तंभ है धम्म। धम्म का मतलब होता है बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। तो दूसरा आधार स्तंभ है धम्म। कहा जाता है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म की शरण में चलो। और तीसरा है संघ। कहा जाता है संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ की शरण में चलो। संघ क्या है? भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके आए तो जिन लोगों को उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया, उनको मिला करके इन्होंने एक संघ की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की, उसको संघ कहा जाता है। तो यदि आपको इन संसारिक दुखों से मुक्ति पानी है तो आपको इसका पालन करना होगा, और ये सब ज्ञान प्राप्त करने के आपको संघ की शरण में जाना होगा। और संघ आपको धम्म की तरफ ले जाएगा। और धम्म क्या है? बुद्ध, भगवान बुद्ध के उपदेश, उनका ज्ञान। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो है बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। तो क्या हैं वो 8 मार्ग जिनसे हम इस संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं? उनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। पहला जो मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है उचित। तो उचित दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य और असत्य का उचित ज्ञान आपको होना चाहिए, क्या हमें करना है। फिर दूसरा है सम्यक संकल्प। जब आपको सत्य का ज्ञान है तो आप संकल्प लें कि हम इस मार्ग पे चलेंगे, प्रण लें, इसके लिए संघर्ष करने के लिए आप सम्यक संकल्पित हों। तो ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा है सम्यक वाक, यानी आपके जो वचन हैं, आपका जो बोलना चालना है, भाषा है, वो उचित होनी चाहिए, उचित संवाद का प्रयोग आप करें। फिर सम्यक कर्म, यानी कार्य, आप उचित कार्यों को करें जो आपके इस धर्म में, इस दर्शन में बताए गए हैं। सत्य उचित कार्य उनको ही आप करें। और सम्यक आजीव, आजीव का मतलब होता है आजीविका, जीवन यापन के लिए जो आप कार्य करते हैं उसे आजीव कहा जाता है। तो वो ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए आपकी आजीविका। अगला है सम्यक व्यायाम। यहाँ पे व्यायाम जो है वो विस्तृत शब्द है। यहाँ व्यायाम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से है।
यहाँ विचारों की शुद्धता की बात की जाती है, यानी आप अपने मस्तिष्क का भी व्यायाम करते रहें। सम्यक स्मृति, आप तार्किक जागरूकता जरूर रखें। ये कहता है दर्शन कि आपकी स्मृति सम्यक उचित होनी चाहिए, यानी तार्किक जागरूकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। और अंतिम जो मार्ग है वो है सम्यक समाधि, यानी आपको गहन ध्यान में जाना होगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको गहन ध्यान में जाना होगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। आप इनको 2-4 बार पढ़ लें, और जिस प्रकार से बोर्ड पे मैंने ये लिखा हुआ है कंसाइज करके, इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसे अपने हिसाब से नोट कर लें एक ही पेज में, ताकि जल्दी से आप इसे रिवाइज भी कर सकें। प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? 4 आर्य सत्य, इनमें से कौन सा है नहीं है? अष्टांगिक मार्ग, इनमें से चूज करने के लिए आपको दिए जा सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इन मार्ग पे चलने के लिए आपको 5 महाव्रत करने पड़ेंगे। इनको आचार संहिता भी कहा जाता है, यानी 5 मुख्य नियम हैं जो आपको पालन करने हैं, तभी आप ये कर पाएंगे, तभी आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी। वो 5 महाव्रत क्या हैं जो आपको जीवन में उतारने हैं। सभी लोगों को, जो भी बौद्ध दर्शन के शरण में आते हैं, जो भी बौद्ध धर्म अपनाते हैं, उनको ये 5 महाव्रत करने हैं अपने जीवन में। इन 5 चीज़ों को उतारना है। वो क्या है? इसमें पहला है हिंसा ना करें, यानी अहिंसा, हिंसा नहीं करें। दूसरा, झूठ नहीं बोलें, यानी सत्य। पराये धन का लोभ ना करें, यानी चोरी ना करें। नशे का सेवन ना करें, चौथा है। और 5वां है दुराचार से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें। ये 5 महाव्रत हैं। जैसे कि जैन धर्म में हमने सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 देखे थे। यहाँ पर जो 5 हैं वो हैं हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, पराये धन का लोभ ना करें, नशे का सेवन ना करें और दुराचार से दूर रहें। इन 5 महाव्रतों को करना इस दर्शन में बताया गया है। तो यहाँ पे जो मुख्य सिद्धांत हैं, मुख्य विशेषताएं हैं इस दर्शन की, उस पे हम एक दृष्टि डालते हैं कि आखिर इस दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो इस धर्म को अन्य धर्मों से डिफरेंट कर देती हैं, अलग कर देती हैं। वो कौन से फीचर्स हैं? तो सबसे पहला है कि आत्मा परमात्मा जैसी परलौकिक शक्ति से ये मुक्त है। ये दर्शन आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ऐसी परलौकिक शक्तियों से बिल्कुल मुक्त है। और ये जाति एवं वर्ण व्यवस्था से भी मुक्त है। जो संघ था, बौद्ध धर्म में जो संघ बनाया था भगवान बुद्ध ने, उसमें जो है प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ण व्यवस्था के लोगों को समान स्तर प्रदान किया गया, यानी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इसमें नहीं थी। इसीलिए बहुत सारे लोग इससे जुड़े। आत्मा की अमरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी आत्मा अमर है, आत्मा मर नहीं सकती है, ऐसी बातों पर बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। वो अनात्मवाद का सिद्धांत देता है कि आत्मा जो है शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है। जबकि जैन दर्शन में हमने देखा था कि वो आत्मा की निरंतरता पे विश्वास करते हैं, यानी आत्मा को अमर मानते हैं। बौद्ध जो दर्शन है वो आत्मा को अमर नहीं मानता है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास दोनों ही दर्शन करते हैं, जैन और बौद्ध दोनों, लेकिन आत्मा को बौद्ध दर्शन नहीं मानता है। और कर्मवाद में विश्वास है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे आपका परिणाम जो है उसी कर्म पर आधारित होगा। ये जो है दर्शन विश्वास करता है। तो ये कुछ बिंदु है जो अन्य धर्मों से इसे बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। 3 सिद्धांत हैं प्रमुख इस दर्शन में, उनको जान लें हम। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है और इसमें ऐसा माना जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए है, यानी वह अनित्य है, नित्य नहीं है, वह अमर नहीं है। इसीलिए जो है इसे क्षणिकवाद कहा गया है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि दुख और सुख वो भी नित्य नहीं है। अगर दुख है तो वो खत्म हो जाएगा और अगर सुख है तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सब क्षण भर के लिए है, परिवर्तन निरंतर
होता रहता है, ये सिद्धांत कहलाता है क्षणिकवाद। दूसरा जो सिद्धांत है अनात्मवाद। देखिए आपके प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, कि अनात्मवाद, क्षणिकवाद या अपोहवाद किस दर्शन या किस धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं। और मेंस परीक्षा में आपको लिखने को भी दिया जा सकता है जैन दर्शन पे, या सीधे क्षणिकवाद या जैन धर्म के, उसके बौद्ध दर्शन के सिद्धांत क्या हैं, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 4 आर्य सत्य क्या हैं, इन्हीं पे आपको टिप्पणियां लिखने को दी जा सकती हैं। तो आप इसका पूरा विश्लेषण कर सकें, पूरी तरीके से आप इसको 100 से 200 शब्दों में लिख सकें तर्कपूर्वक। इसीलिए मैं आपको पूरा समझा करके बता रहा हूं कि अगर सिर्फ आपको लिखने को आ जाए कि बौद्ध दर्शन की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो आपको उतने पर ही जो है 200 शब्द या 125 शब्द लिखने हो सकते हैं। या कौन से सिद्धांत हैं, या 4 आर्य सत्य पे लिखने को आ जाए तो सिर्फ 4 आर्य सत्य पे ही आपको 125 शब्दों में लिखना पड़ सकता है। तो आप इसको कायदे से समझ लें, इसके जो पीछे की मुख्य सत्यता है, मुख्य दर्शन है, अगर उस बेसिक फैक्ट को आपने समझ लिया तो कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आएगा, आप उसको लिख सकते हैं। कभी कभी तुलनात्मक रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में मूलभूत अंतर क्या हैं। तो इस प्रकार से आप उन अंतरों को तभी आप लिख सकते हैं। हर चीज को रटा नहीं जा सकता है। जब आप दर्शन की गहराई को समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब देने में योग्य हो जाएंगे। तो क्षणिकवाद क्या है? बौद्ध दर्शन मानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए है, दुख और सुख सभी जो है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य हैं, क्षण भर के लिए हैं, उनका अंत हो जाता है। अनात्मवाद कहता है कि आत्मा नित्य और शाश्वत नहीं है, यानी आत्मा की अमरता का ये निषेध करते हैं। अपोहवाद, अपोहवाद का मतलब है शब्दों का अर्थ भावनात्मक न हो करके, यानी भावात्मक न हो करके निषेधात्मक होता है। जैसे कि कहा जाए कि गौ, तो गौ का मतलब है अगौ न होना। जैसे कहा जाए सत्यवादी, तो सत्यवादी का मतलब है असत्य न बोलने वाला, यानी उसका निषेधात्मक अर्थ होता है। जैसे कहा जाए अहिंसा, अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। तो यहाँ पे अपोहवाद का सीधा मतलब है शब्दों का अर्थ भावात्मक न हो करके निषेधात्मक होता है। जैसे गौ का मतलब है अगौ न होना। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध दर्शन का जो साहित्य है मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है और कौन सी चीजें हैं। तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे, 3 मुख्य रूप से इसमें पुस्तकें हैं, 3 चीजें हैं। इसी को पाली भाषा में लिखा गया है, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी रचना जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और जो है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद में संकलित किया गया था विभिन्न संगीतियों में। आगे हम चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें जो 2 हैं, पहले सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये प्रथम संगीति में लिखे गए थे। प्रथम संगीति हुई थी भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, यानी 483 ईस्वी पूर्व में। तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में जो है भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनका संकलन किया गया है, उसे सुत्त पिटक कहा जाता है। यह सीधे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, जो भी उन्होंने बताया था वो सब कुछ सुत्त पिटक में है। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में संघ के नियम हैं। संघ बहुत बड़ा था, वहां पे क्या किया जाना है, किस प्रकार से कैसे क्या आचरण किया जाएगा, क्या नियम कानून होंगे, उन सब चीजों का जो है वर्णन विनय पिटक में मिलता है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 रचनाएं जो हैं वो प्रथम संगीति में ही, यानी भगवान बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही इनकी रचना की गई थी। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो तीसरी संगीति में हुई है। अभी हम 4 संगीतियां इसमें हुई, इन पे चर्चा करेंगे। तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक लिखा गया और इसमें बौद्ध दर्शन जो है उसके सिद्धांत हैं, यानी जो गूढ़ दर्शन है बौद्ध धर्म का, वो अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो इनको कहा जाता है त्रिपिटक और ये पाली भाषा में है। तो हम यहीं पे जो है तीनों
चारों संगीतियों की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी 4 संगीतियां हुई थी। संगीतियां का मतलब है 4 सभाएं, महासभाएं हुई थी, मीटिंग्स हुई थी कि आगे धर्म में कैसे क्या होगा। जब भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हो गया तो इनके 2 मुख्य शिष्य थे, आनंद और उपाली, जो इनके सबसे निकट शिष्य माने जाते हैं, आनंद और उपाली। तो आनंद से ही जो है भगवान बुद्ध ने कहा था कि आगे चल करके जो हमारे उपदेश हैं, जो हमारी शिक्षाएं हैं, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हीं के आधार पे जो है संघ को आगे बढ़ाइएगा। तो प्रथम संगीति का आयोजन जो है 483 बीसी में ही जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और 483 ईस्वी पूर्व में ही प्रथम संगीति का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया? राजगृह में सप्तपर्णी नामक एक गुफा में। राजगृह बिहार में है। उस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था और इस संगीति का जो अध्यक्ष रहा वो महाकश्यप अध्यक्षता की। और इसमें परिणाम क्या है, इस मीटिंग में क्या किया गया? इस मीटिंग में जो है बौद्ध साहित्य की रचना की गई। कौन कौन सा साहित्य? सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह बिल्कुल। सुत्त पिटक और विनय पिटक की किस संगीति में रचना की गई या प्रथम संगीति का क्या परिणाम था? तो क्वेश्चन यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था, स्थान क्या है, परिणाम क्या है, अलग अलग बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रथम संगीति 483 में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष थे इस मीटिंग के और साहित्य की रचना की गई। दूसरी संगीति 383 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली बिहार में ही है, वैशाली में की गई। और उस समय जो शासक थे वो थे कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे सब्बकामी। और इस संगीति में जो है फूट पड़ चुकी थी, यानी अभी विभाजन तो नहीं हुआ था बौद्ध धर्म का, लेकिन यहां से विचारधाराएं जो हैं वो 2 गुटों में बंटना शुरू हो गई थी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि द्वितीय संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे, वो चौथी संगीत में होता है, लेकिन यहीं से जो है विभाजन की नींव जरूर पड़ गई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तृतीय संगीति जो हुई वो 250 ईस्वी पूर्व में, आपको कहीं कहीं 251 भी मिलेगा, सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र बिहार में हुई और इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस्य। और यहाँ पर जो है अभिधम्म पिटक, जो तीसरी रचना है, अभिधम्म पिटक की जो है यहाँ पे रचना की गई। और चतुर्थ संगीति जो कश्मीर में हुई, ये तीनों ऊपर की जो है वो बिहार में होती हैं। और चतुर्थ संगीति जो है वो ये तीनों ईस्वी पूर्व में है, चौथी जो है 72 AD यानी 72 ईस्वी में हुई है, या कह सकते हैं आप पहली शताब्दी में। कुंडलवन कश्मीर में हुई और कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पे अध्यक्ष 2 नाम हैं आपके, वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों के नाम आप याद रखेंगे, वसुमित्र और अश्वघोष। और इस संगीति का जो प्रमुख परिणाम था वो था कि बौद्ध जो धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, बिल्कुल डिफरेंट 2 अलग शाखाएं बन जाती हैं। वो कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक है हीनयान, दूसरी है महायान। हीनयान और महायान ये चौथी संगीत में होता है। तो हीनयान कौन है और महायान कौन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और आपको मेंस में अलग से इस पे लिखने को भी दिया जा सकता है बौद्ध धर्म की शाखाओं पे, तो पूरा आप इसमें 100 शब्दों में लिख भी सकते हैं। जो प्रमुख बिंदु है आपको बता देता हूं मैं, बेसिक बातें। जो बुद्ध को एक वर्ग ऐसा था, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात एक वर्ग ऐसा था जो ये मानता था कि जो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है उसको परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ज्यों का त्यों अपनाया जाना चाहिए। यानी ये विचारधारा में रूढ़िवादी थे, ये जैसे को वैसा ही बनाए रखना चाहते थे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे, इनको कहा गया हीनयान। हीनयान जो है भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये मानते थे कि जो है भगवान बुद्ध जो है वो निर्वाण को प्राप्त किए, वो एक महापुरुष हैं और उनकी पूजा जो है नहीं की जानी चाहिए।
तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। भगवान बुद्ध भी जो है मूर्ति पूजक के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने जो है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, तो वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो हीनयान जो हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यों का त्यों मानते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन वो नहीं करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनको रूढ़िवादी कहा जाता है। और ये मानते हैं कि अप दीपो भव, यानी आप स्वयं अपना दीपक बनो। इनका मानना है कि निर्वाण जो है आप अपने स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हीनयान के कुछ प्रमुख बिंदु। दूसरी जो शाखा बनी वो है महायान। महायान ये परिवर्तनवादी थे। इनका मानना था कि समय के अनुसार और समाज की मांग के अनुसार धर्म में, दर्शन में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए, इसीलिए इनको परिवर्तनवादी कहा गया। और इन्होंने माना भगवान बुद्ध को जो है एक ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए इन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा शुरू की, यानी ये मूर्ति के पूजक हैं। और ये मानते हैं कि जो निर्वाण को प्राप्त करने वाला होता है उसको बोधिसत्व कहते हैं। ये बोधिसत्व, और दो बोधिसत्व हैं जो जिनकी पूजा करते हैं, एक है पद्मपाणि और दूसरे हैं अवलोकितेश्वर। पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर जो है बोधिसत्व हैं महायान शाखा में, और इनकी जो है मूर्ति की पूजा की जाती है इस शाखा में। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान में ये अंतर हैं। इस बौद्ध दर्शन में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कुछ घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं, वो भी अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं। तो वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं आप यहाँ पे देख लें। जब भगवान बुद्ध गर्भ में आए उसको जो है हाथी से प्रतीक दिखाया जाता है, ये पूछा जाता है प्रश्न। भगवान बुद्ध जब गर्भ में थे उसका प्रतीक है हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो प्रतीक चिन्ह जो है वो कमल कहा जाता है, और ये जब युवा हुए तो उसको एक सांड प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। और महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग की घटना जो है, जो कि घोड़े पर बैठ करके गए थे, तो उसको एक घोड़े से प्रतीक दिया जाता है, घोड़ा जिसका नाम कथक था। निर्वाण प्राप्त किया तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया, तो उसे बोधि वृक्ष प्रतीक के रूप में लिया जाता है। और प्रथम उपदेश में इन्होंने धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया था, धम्म चक्र प्रवर्तन, तो उसमें जो प्रतीक चिन्ह है वो है चक्र। और जो इनकी मृत्यु हुई यानी महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी अंतिम इच्छा थी कि जो हमारे अवशेष हैं उनको जो है रखा जाए, तो 8 जगह पे स्तूप बनाए गए थे, तो स्तूप जो है इनके मृत्यु के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वो कौन से 8 स्तूप थे, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कि स्तूप तो बहुत हैं, बहुत सारे स्तूप आप पढ़ेंगे। स्तूप की एक स्थापत्य कला की एक अलग से क्लास में करूंगा, जिसमें आपको स्तूपों के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। वहां से प्रश्न मेंस में भी आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे। तो 8 कौन से प्रमुख प्रारंभ के स्तूप थे जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष यानी उनकी राख को रखा गया है, वो प्राथमिक स्तूप हैं जो शुरू में बनाए गए थे। वो कौन से हैं? राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और पिपरहवा। ये 8 जगह के जो स्तूप हैं वो शुरुआती स्तूप हैं, और इनमें जो है भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के विषय में हमने इतनी चर्चा की, जिसमें हमने बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके जो है दर्शन क्या है उनका धर्म का, तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे आशा है और विश्वास है कि आप इनसे जो है इस दर्शन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन लिखने को आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी आशा के साथ में, और अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर हम गुणवत्तापूर्वक जो एक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक बेहतर नॉलेज दिया जा सके, जिससे आप ऑब्जेक्टिव हल कर सकें और मेंस एग्जाम में आप आंसर राइटिंग भी कर सकेंगे। धन्यवाद।